एफसी के रैंक्स और सैलरी कितनी होती है, फ्रंटियर कोर में हम किस तरह से भर्ती हो सकते हैं। फ्रंटियर कोर के ऊपर आपकी सर वीडियो नहीं है, प्लीज़ बना दे। देखिए एफसी के ऊपर मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, लेकिन आज की वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा कि आप लोगों की तनख्वाह, पे स्केल, ग्रेड, सैलरी, रैंक्स क्या क्या होते हैं, किस किस ओहदे पे आप किस किस तरह से काम करते हो और एफसी बेसिकली है क्या। गौर से सुन लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत करें। एक एक लाइन आपके लिए कीमती होती है। 10 मिनट अपनी लाइफ के लिए निकाल लिया करो। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर कट सुन लें। व्हाट्सएप पे आप आके कोई सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नोट्स खरीदेंगे। ऑनलाइन क्लासेस में गुंजाइश नहीं है, बहुत रश है। मई में जाके आपको वीडियो के जरिए बता दूंगा कि आप लोग आप ऑनलाइन क्लासेस में आ सकते हो। फ्रंटियर कंस्टेबलरी एक्ट 1915 में 1915 में जो एक्ट आया था, उसके तहत ये डिपार्टमेंट काम करता है। कैसे कैसे इनके रैंक्स और ओहदे हैं अभी आपको बता देता हूँ। उसके साथ साथ जो 1958 के रूल्स हैं, एफसी रूल्स 1958, उसके मुताबिक डिपार्टमेंट ये काम करता है और उसके रूल्स रेगुलेशन बनते हैं। इसके दो तरह से हायरार्की है जी बेसिकली। एक तो इसमें जो है वो मिलिट्री हायरार्की है और दूसरी पुलिस की तरह ही हायरार्की है और पुलिस की तरह ही काम करते हैं और पुलिस ही इसको हेड और चेयर करती है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस एफसी होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर होते हैं जो पुलिस से होते हैं और ग्रेड 21 या ग्रेड 22 के ऑफिसर्स हो सकते हैं। इसी तरह से डीआईजी साहबान और एसपी और एसएसपी साहबान भी इसको डील करते हैं एफसी को। तो उनका जो रैंक और होता है वो कमांडांट फ्रंटियर कोर कहलाते हैं, यानी एफसी के कमांडांट। उसके बाद डिप्टी कमांडांट कहलाते हैं, वो दो होते हैं पूरे पाकिस्तान में। उसी तरह से है जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर रेंजर्स काम करते हैं, उसी तरह से डायरेक्टर जनरल रेंजर्स। और जबकि यहाँ जो एफसी है ये बलूचिस्तान और केपीके में ज़्यादातर काम करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरह। जिस तरह रेंजर्स काम करते हैं इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ पंजाब में और सिंध में, इस तरह से ये जो दो सूबे हमारे केपीके और बलूचिस्तान, यहाँ पे एफसी काम करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरह। अब जरा रैंक सुन लीजिए कैसे कैसे होते हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, साथ साथ आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जैसा कि आपको और किसी चैनल पे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। सारी की सारी चीज़ें गौर से सुन लीजिए, क्योंकि हमने ये काम खुद किए हुए हैं, सारे महकमों में काम किया हुआ है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो फ्रंटियर कंस्टेबलरी या फ्रंटियर कोर जो है एफसी, इसमें आप सबसे पहले सिपाही भर्ती होती हो जी, जवान सिपाही। या जिस तरह से सबसे पहला रैंक होता है पुलिस में सिपाही, उसी तरह से जिस तरह मिलिट्री में जवान भर्ती होता है आर्मी में, उसी तरह से आप इसमें भर्ती होते हो। आपका ग्रेड 5 होता है और आप अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो तनख्वाह है वो 25,000 से 28,000 के दरमियान में एडजस्ट होती है, यानी 25K से 28K तक हो सकती है। उसके बाद जब आप प्रमोट हो जाते हो तो आप बन जाते हो लांस नाइक। लांस नाइक जिस तरह से आर्मी में होते हैं उसी तरह से आप यहाँ एफसी में होते हो। हायरार्की सेम उसी तरह से है और आपका पे स्केल हो जाता है 7 पे स्केल में आपकी जो तनख्वाह है अप्रॉक्सीमेटली 28K से 32K के दरमियान में हो जाती है। 28 से 32,000 के दरमियान में आपकी सैलरी एडजस्ट होती है। इसके साथ साथ आपको खाना मिलता है, रहायश मिलती है, 8 घंटे आपने ड्यूटी करनी होती है शिफ्ट वाइज, लेकिन आप 24 आवर के मुलाजिम होते हो। पैरामिलिट्री ट्रूप्स की तरह आप काम करते हो और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के तौर पे भी आप काम करते हो। मुल्क में जहां भी लॉ एनफोर्समेंट, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, आपसे सिक्योरिटी ड्यूटी ली जा सकती है। वीवीआईपी शख्सियात के साथ भी आप ड्यूटी करते हो, इसी तरह से जिस तरह से रेंजर्स करते हैं। उसके बाद जी आप 9 स्केल में आ जाते हो नाइक के तौर पर। लांस नाइक के बाद नाइक के तौर पर आ जाते हो और ग्रेड 9 हो जाता है आपका, और आपकी तनख्वाह जो है अप्रॉक्सीमेटली 40 से 46K के दरम्यान में एडजस्ट हो जाती है। आपका सीनियर रैंक हो जाता है, आपके नीचे काफ़ी सारी प्लाटून आ जाती हैं, काफ़ी सारे लोग आपके नीचे आ जाते हैं जो आपके अंडर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर आप बनते हो हवलदार। हवलदार जो है वो ग्रेड 11 में आ जाता है, कन्फर्मेशन में ग्रेड 12 में हो जाता है। आपकी जो तनख्वाह है बतौर हवलदार या कंपनी हवलदार भी उसको कहा जाता है, उसमें आपकी तनख्वाह जो है 45 से 55K के दरमियान में हो जाती है, यानी 45 से लेकर 55,000 के दरमियान में आपकी तनख्वाह हो सकती है। उसके साथ साथ दीगर अलाउंसेज आपके होते हैं, राशन अलाउंस एटसेट्रा। रिहाइश आपकी फ्री होती है, खाना शाना आपको फ्री मिलता है। मिलिट्री की तरह ही आप काम करते हो, मिलिट्री तरह ही आपकी हायरार्की है और उसी के साथ आप चलते हो। तो फ्रंटियर कोर में या एफसी फ्रंटियर कंस्टेबलरी में आपकी जो तनख्वाह है वो इस तरह से 45 से 55,000 के दरमियान में जाती है बतौर हेड कंस्टेबल या हवलदार ग्रेड 12 में। उसके बाद जब आप जन बनते हो इसमें नायब सूबेदार, ग्रेड 14 में आप आ जाते हो। जिस तरह से सब इंस्पेक्टर होता है पुलिस में, इस तरह से नायब सूबेदार आप बन जाते हो, ग्रेड 14 हो जाता है। 14वां स्केल बहुत सीनियर रैंक हो जाता है मिलिट्री में।
और इसी तरह से एफसी में या फ्रंटियर कंस्टेबलरी में आप ग्रेड 14 में नायब सूबेदार बन जाते हो। तो आपके नीचे काफ़ी सारी प्लाटून्स और काम कर रहे होते हैं बहुत से लोग, बहुत सा अमला, और आपकी तनख्वाह जो है अप्रॉक्सीमेटली 55 से 65,000 के दरमियान में एडजस्ट हो जाती है जी। समटाइम 70,000 भी हो सकती है। इसके साथ साथ आपके जो दीगर अलाउंसेस होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, वो भी आपको मिलते हैं। आपकी तनख्वाह, आपकी सैलरी, ईच एंड एवरीथिंग, आपको ग्रॉस सैलरी, होम टेकन सैलरी ये मिलती है। आपकी रिहाइश फ्री होती है, आपका खाना शाना फ्री होता है और आपकी कन्वेंस फ्री होती है। इस तरह से आप काम करते हो और बहुत सी मराहत आपको हासिल होती हैं। सेम लाइक मिलिट्री, पैरा मिलिट्री ट्रूप्स की तरह आप काम कर रहे होते हो। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, मैं आपको बता चुका हूं, और बलूचिस्तान और केपीके में आप लोग काम करते हो ज़्यादातर, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान में भी काम कर रहे होते हो। 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 17 ज़िले हैं, 17 जोन है, 17 जोन जहां पे आप काम करते हो। उसमें स्कर्दू भी है, उसमें आज़ाद कश्मीर भी शामिल है, कुछ चीज़ें, कुछ अजला, और उसके साथ साथ इस्लामाबाद में काम कर रहे हो, तो कराची में आप काम करते हो। बहुत से ज़िले हैं, उस पर मेरी अलग से वीडियो आ जाएगी कि एफसी कैसे काम कर रही होती है और किन किन जगहों पर काम करती है। तो आप इसी तरह से काम करते हो और आपकी जो ऊपर की हायरार्की है वो भी बताऊंगा और मिलिट्री की हायरार्की भी आपको बताऊंगा। उसके बाद जी आप बन जाते हो सूबेदार। सूबेदार ग्रेड 16 में आ जाता है, बहुत सीनियर रैंक हो जाता है, बहुत ज़्यादा सर्विस हो जाती है और आपकी तनख्वाह अप्रॉक्सीमेटली 90 के तक चली जाती है। 90 से 1 लाख यानी 100 के तक आपकी तनख्वाह चली जाती है। इस तरह से आप एफसी में काम करते हो बतौर सूबेदार और यहाँ तक आपका रैंक आ जाता है। उसके बाद जी डायरेक्ट जो भर्तियाँ होती हैं एफसी में, आप लोग डायरेक्ट भी भर्ती होते हो। नायब सूबेदार आप डायरेक्ट भर्ती होते हो, हवलदार आप डायरेक्ट भर्ती होते हो, और उसके साथ साथ जो ऊपर वाली हायरार्की है सीएसएस करके जो लोग आते हैं बतौर एएसपी, उनकी भी एफसी में अगर पोस्टिंग हो तो एफसी में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के तौर पे, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कंस्टेबलरी के तौर पे उनकी पोस्टिंग होती है और उनको मुख्तलिफ अजला में तैनात किया जाता है। 17 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस तरह से। उसके बाद फिर आपके आ जाते हैं एसपी या स्टूडेंट, उसी तरह से फ्रंटियर कंस्टेबलरी ग्रेड 18 में, और ग्रेड 17 में जब आपकी तनख्वाह होती है अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80,000 के दरमियान में एडजस्ट होती है। आप डायरेक्ट आते हो, नए होते हो, सर्विस बिल्कुल नहीं होती, तो इसलिए आपकी तनख्वाह थोड़ी कम होती है। जबकि सूबेदार और नायब सूबेदार बहुत सीनियर रैंक हो जाते हैं, इसलिए उनकी तनख्वाह ज्यादा होती है। तो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फ्रंटियर कंस्टेबलरी के तौर पर ग्रेड 17 में आप आ जाते हो, तनख्वाह मैंने बता दी। और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फ्रंटियर कोर के तौर पे जब आप 18 स्केल में हो जाते हो, जैसे कि सुप्रीडेंट साहिबान या एसपी साहिबान होते हैं, तो वहाँ पे जब आपकी तनख्वाह एडजस्ट हो जाती है वो अप्रॉक्सीमेटली, चूंकि आप सीनियर भी हो जाते हो, गजटेड भी हो जाते हो, ग्रेड भी अप हो जाता है, तो आपकी तनख्वाह जो है वो 120 से 130 के तक चली जाती है। उसके बाद जी आप ग्रेड 19 में आ जाते हो। एसएसपी रैंक जिस तरह से होता है, सीनियर डिस्ट्रिक्ट फ्रंटियर कंस्टेबलरी ऑफिसर, आप लोग डिस्ट्रिक्ट पूरे को डील करते हो। जो बड़े अजला हैं वहाँ पे एसएसपी रैंक का बंदा ग्रेड 19 में होता है जी। आपकी तनख्वाह 135 से 145 के दरमियान होती है, यानी कि 1,35,000 से 1,45,000 के दरमियान में आपकी तनख्वाह एडजस्ट हो जाती है। घर गाड़ी आपकी एंटाइटलमेंट पे है। उसके बाद आप बन जाते हो जी ग्रेड 20 में डिप्टी कमांडेंट फ्रंटियर कंस्टेबलरी, यानी डीआईजी साहबान के बराबर आपका रैंक हो जाता है। और आप पूरे पाकिस्तान में यानी 2 जोन में आप तकसीम हो जाते हो। 2 डिप्टी कमांडेंट होते हैं और उसके ऊपर एक कमांडेंट होते हैं, यानी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, यानी पुलिस सर्विसेज से ग्रेड 21 का या ग्रेड 22 का कोई ऑफिसर वहां पे चेयर कर रहा होता है, जैसे इंस्पेक्टर जनरल होते हैं सूबे में। तो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में होते हैं और 2 जोन में आप काम करते हो। तो जब आप डीएजी बन जाते हो ग्रेड 20 में, तो आपकी तनख्वाह अप्रॉक्सीमेटली 160 से 180 के दरमियान में एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद फिर आप जब कमांडेंट एफसी बनते हो, यानी आप ग्रेड 21 में चले जाते हो, इंस्पेक्टर जनरल बन जाते हो, तो आपकी तनख्वाह जो है अप्रॉक्सीमेटली 200 के से 220 के दरमियान में एडजस्ट होती है। इस तरह से आप काम करते हो फ्रंटियर कंस्टेबलरी में। अच्छा जी, इसके साथ साथ चूंकि ये इनको मिलिट्री हेड कर रही होती है और इंटीरियर मिनिस्ट्री इनको हेड कर रही होती है, तो इसलिए आप लोग मिलिट्री में से भी बहुत से लोग आते हैं और मिलिट्री की तरह भी हायरार्की होती है। एफसी में 2 तरह से हायरार्की होती है, सेम उसी तरह से जिस तरह से रेंजर्स में हायरार्की होती है मिलिट्री की, उसी तरह से यहाँ भी मिलिट्री का हायरार्की होती है। ऑपरेशनल विंग अलग है और स्ट्रेटेजिकल विंग अलग होता है। इसी तरह से आपकी जो हायरार्की है लेफ्टिनेंट कर्नल से शुरू हो जाती है। लेफ्टिनेंट कर्नल को भी पोस्टिंग दी जाती है एफसी में, उसके बाद कर्नल हो जाते हैं, उसके बाद ब्रिगेडियर, और उसके साथ साथ मेजर जनरल के तौर पे आप फ्रंटियर कोर को लीड कर रहे होते हो, हेड कर रहे होते हो ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिकल विंग्स के ऊपर। और जो
लॉ एंड ऑर्डर और ड्यूटी और सिक्योरिटी होती है वो पुलिस के अंडर होती है, वो वहां पे पुलिस की हायरार्की होती है। इस तरह से एफसी काम कर रही होती है। पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ पाकिस्तान फ्रंटियर कंस्टेबलरी, आप लोग काम कर रहे होते हो फ्रंटियर कंस्टेबलरी एक्ट 1915 के तहत। उसके बाद जी आप वफाकी महकमा होते हो, पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर होते हो, पैरामिलिट्री ट्रूप्स कहलाते हो। और उसके साथ साथ 1958 के जो एफसी रूल्स हैं उनके तहत भी आप काम कर रहे हो, तो उसके तहत आपकी हायरार्की होती है। पेशावर में आपका हेडक्वार्टर है जी, पेशावर में एफसी का हेडक्वार्टर है। आपका कमांडांट होते हैं जी पूरे पाकिस्तान में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, यानी ग्रेड 21 से वो आते हैं। कमांडांट कंस्टेबलरी या फ्रंटियर कंस्टेबलरी के कमांडांट कहलाते हैं। उसके नीचे 2 डिप्टी कमांडांट होते हैं, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल या डीआईजी साहिबान के ऑफिसर्स। तो इंशाल्लाह ताला मजीद मेरी वीडियोस के ऊपर आती रहेंगी जी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।